नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ ये बताने का ट्राई करूंगा कि कैसे मेरा एक पेशेंट का वेरिकोसील यानी पुरुषों की अंडकोश की नसों में जो सूजन बन जाती है, एक हार्ड लंप बन जाती है, एक गांठ बन जाती है, वो कैसे लगभग 2 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से ठीक किया जा चुका है। तो मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, जो कि 16 फरवरी 2020 को बनवाया गया था हमारे तरफ से। और आप नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, जहां कंक्लूजन लिखा हुआ है उसका नीचे जहां मैंने डबल टिक दे रखा है, वहां पर लिखा है कि बाइलैटरल मॉडरेट वेरिकोसील, यानी इनका दोनों ही अंडकोश में इनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। इस रिपोर्ट में ग्रेड नहीं है, लेकिन आप मानकर चल सकते हैं कि इनको ग्रेड 2 का वेरिकोसील है। फिर मैंने इनका केस टेकिंग किया, और केस टेकिंग में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि ये जो मेरा पेशेंट है ये बहुत पुराना पेशेंट में से एक पेशेंट है, और पुराना पेशेंट होने का नाते इनका पूरा डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी है। सिर्फ हमें यह जानना है कि ये प्रॉब्लम उन्हें क्यों हुआ है, कब से हुआ है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा है इस वेरिकोसील के कारण, और प्रॉब्लम कब बढ़ता है, कब कम होता है, और क्या कोई पिकुलियर सिम्टम है क्या। इन चीजों का अगर आंसर प्रोमिनेंटली मिल जाए, एंड यस ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री को भी हमें देखना होता है, तो केस को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस केस में इस पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री मुझे पता है कि इनका पिताजी को एक बार मम्स हुआ था, और मम्स होने का बाद उनको ऑर्काइटिस या फिर कोई टेस्टिकुलर एट्रोपी हुआ था, और उनका जो छोटा भाई है उनको भी प्रोस्टेट का शिकायत हो चुका है, यानी प्रोस्टाइटिस डेवलप हो चुका है। और सिर्फ इसी बात पर इन्हें सिफिलिनम 10 का एक सिंगल डोज दे दिया गया, क्योंकि पिता और भाई दोनों को ही टेस्टिकुलर एट्रोपी डेवलप हो चुका है। सो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर, और इस डिसऑर्डर को तोड़ने के लिए, इस मायाजम को तोड़ने के लिए सिफिलिनम देना यहाँ बहुत ही जरूरी था। फिर उसके बाद पेशेंट का सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कोई ड्रग दी जानी चाहिए। एंटी माइस्मेटिक ड्रग देने का बाद सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी दवा दी जाती है, वो दवा 10 टाइम्स फास्ट काम करता है, उस दवा का एफिकेसी बढ़ जाता है। और इस केस में सिम्टम के अकॉर्डिंग जो दवा प्रेस्क्राइब किया गया है, उस दवा का नाम है जिंकम मेट। और इस केस में हम लोग जिंकम मेट को एक पिकुलियर सिम्टम के कारण यूज किया है, और उस सिम्टम को PQRS सिम्टम कहा जाता है। PQRS यानी एक पिकुलियर क्वेयर रेयर सिम्टम्स जो होती है, यानी वो सिम्टम जो सबसे अनोखा है, सबसे अलग है, यानी वो सिम्टम जो किसी और दवाओं में नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर मेडिसिन में पाया जाता है। ऐसी सिम्टम्स को हम लोग पिकुलियर क्वेयर रेयर सिम्टम्स बोलते हैं, यानी PQRS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और मैंने इनके लिए जिंकम मेट सेलेक्ट किया है, वो एक PQRS के आधार पर ही सेलेक्ट किया गया है। सिर्फ एक ही सिम्टम जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है इनमें, वो सिम्टम ये है कि इनको यूरिन पास आउट करने की दौरान बहुत ज्यादा पेन हुआ करता है अपना टेस्टिकल्स में। इनको ऐसा फील हुआ करता था कि अगर मैं चेयर में बैठकर यूरिन पास आउट करूं तो मेरा पेन में थोड़ा कमी महसूस हो रहा है। बल्कि सच में ऐसा हो भी रहा था। अगर वो चेयर में बैठकर और अपने आप को ऐसा इस तरह थोड़ा सा पीछे लाकर अगर यूरिन पास आउट करने का ट्राई करता है, तो उसका पेन में काफी हद तक कमी भी आ रहा है। और इसीलिए ये पेशेंट अपना टॉयलेट का अंदर एक चेयर को भी सेट करके रखा हुआ था, ताकि जब भी उनको यूरिन पास आउट करने का रहे तो वो उस चेयर में बैठकर अपने आप को थोड़ा सा पीछे लाकर वो यूरिन पास आउट कर सके। और इस सिम्टम को इंग्लिश में कहते हैं कि द पेशेंट कैन ओनली वॉइड यूरिन व्हेन सिटिंग बैकवर्ड। मतलब मैं जिस तरह से अभी चेयर में बैठा हुआ हूं, इस तरह से अगर बैठकर वो यूरिन पास आउट करने का ट्राई करेंगे तो ही उनका यूरिन आराम से निकल पाएगा। अदरवाइज खड़ा होकर यूरिन पास आउट करने का ट्राई करेंगे तो इनका टेस्टिकल्स में पेन होता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो होम्योपैथी की, तो फिर आप बोरिक मेट्रिया मेडिका में जिंकम मेट की यूरिन सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। आपको पहला लाइन में ही दिख जाएगा, द पेशेंट कैन ओनली वॉइड यूरिन व्हेन सिटिंग बेंड बैकवर्ड। मतलब जो सिम्टम मेरा इस पेशेंट में है, वही सिम्टम जिंकम मेट में भी दिया गया है। और हम लोगों ने सिफिलिनम देने का बाद जिंकम मेट 0/1 फॉर द फर्स्ट मंथ एंड 0/2 फॉर द सेकंड मंथ हम लोगों ने प्रेस्क्राइब किया है इस पेशेंट को। और 2 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने का बाद लास्ट वीक ही इनका फिर से अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट निकाला गया है। ये रहा उनका रिपोर्ट, आप पढ़ सकते हो नीचे की क्या लिखा है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ वेरिकोसील। इनको और कोई वेरिकोसील नहीं है, इनका प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। और इसके अलावा इनको जो जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था वेरिकोसील के कारण, उनमें से अब उनको एक भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता है। ही इज नाउ कंप्लीटली फिट एंड फाइन। इनको और कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है, यूरिन पास आउट करने में कोई दिक्कत और नहीं आती है। पेशेंट एकदम पूरी तरह से पहले का जैसा हो चुका है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे मेरा एक पेशेंट का वेरिकोसील जैसी सर्जिकल कंडीशन को सिर्फ 2 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से कैसे ठीक किया जा चुका है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो लोग इस प्रॉब्लम से
जूझ रहे हैं और मुझे हर दिन फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और मुझसे ये पूछते हैं कि क्या होम्योपैथी से ये ठीक किया जा सकता है। तो उन लोगों से कहना चाहूंगा कि ये 100% ठीक हो सकता है दोस्तों, बल्कि होम्योपैथी ही है जिसमें ये 100% पूरी तरह से क्योर हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर का ऐसे ही वीडियो देखकर मेडिसिन खाएंगे या फिर कोई आर्टिकल पढ़कर मेडिसिन खाएंगे या किसी डॉक्टर का लाइव क्लिनिक सेशन ज्वाइन करके या लाइव चैट में उनको अपना प्रॉब्लम का एक लाइन बताकर अगर आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने का ट्राई करेंगे उनसे, तो फिर आपका प्रॉब्लम जिंदगी में सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। इस बात को आप लिख लीजिए। और इस तरह से डॉक्टर द्वारा लाइव सेशन में बताई हुई मेडिसिन हमेशा पेशेंट का नुकसान करती है। मेरे पास हर दिन ऐसा 3-4 केसेस मुझे देखने को मिलते हैं जहां कोई पेशेंट किसी डॉक्टर का कहने पर कोई मेडिसिन लिया और उस मेडिसिन को लेने का बाद उनका प्रॉब्लम और बढ़ गया। उनका प्रॉब्लम जो था पहले से वो मेडिसिन खाने का बाद बढ़ गया या मेडिसिन का एडिशनल सिम्टम्स बॉडी में आने लग गया। तो आप बिल्कुल किसी डॉक्टर का वीडियो देखकर, कोई आर्टिकल पढ़कर खुद से कोई मेडिसिन ना ले दोस्तों। आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना है दोस्तों, जब तक आपका केस टेकिंग प्रॉपरली डन नहीं होगा तब तक आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये होम्योपैथी है दोस्तों। यहाँ एक मेडिसिन बहुत सारी प्रॉब्लम में काम आती है। सिमिलरली यहाँ एक ही डिजीज के लिए बहुत सारी मेडिसिन भी अवेलेबल होती है। अब वेरिकोसील की ही अगर हम लोग बात करें तो वेरिकोसील के लिए होम्योपैथी में 200 की ऊपर दवाइयां अवेलेबल होती है दोस्तों। और आप लोगों में से बहुत लोगों का यह सवाल होता है कि सर इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है, आप उसी का नाम हमें बता दीजिए। तो उन लोगों को बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन वाली फंडा बिल्कुल भी काम नहीं करता है दोस्तों। यहाँ बेस्ट मेडिसिन वो है जिसका लक्षण आपका लक्षण से मैच करे, वही आपके लिए बेस्ट वर्क करती है। जैसे इस केस में जिंकम मेड इनके लिए बेस्ट है, क्योंकि जिंकम मेड का लक्षण जो है वो इनका लक्षण से मैच हुआ है, इसीलिए उनके लिए बेस्ट वर्क करेगी ये। तो अगर आपको वेरिकोसिल की शिकायत है तो फिर आप किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ से संपर्क करके अपना केस उनसे डिस्कस करवाइए, फिर आप देखिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।